Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in class 2 English NCERT. Name of the chapter is The Paddling Pool. ये जो चैप्टर है पेडलिंग पुल वो एक कविता है. So now let's start. Down by the river on the way to school we have to pass by the paddling pool. Down by the river on the way to school we have to pass by the paddling pool. The grass is green and the water cool and we stay to play by the paddling pool. Down by the river on the way to school the grass is green and the water cool and we stay to play by the paddling pool. Down by the river on the way to school. Now I am reciting it again with its meaning. Listen it carefully. Down by the river on the way to school. Down by the river मतलब नदी के पास जब हम लोग स्कूल जाते हैं उस रास्ते में. We have to pass by the paddling pool. पास मतलब गुजरना, क्रॉस करना. पास मीन्स होता है गुजरना या क्रॉस करना. बाय द पेडलिंग पुल. पेडलिंग पुल किसे कहते हैं? पानी के एक छोटे से तालाब को कहते हैं. ऐसे ये पानी का एक छोटा सा तालाब होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं वह अपनी नाव को चला पाते हैं. द ग्रास इज ग्रीन एंड द वाटर कूल. अब इस तालाब के आसपास की जो ग्रास थी वो ग्रीन थी. वी कैन सी दिस इज द पेडलिंग पुल और इसके आसपास की जो ग्रास थी वह क्या थी? ग्रीन थी, हरी थी. एंड द वाटर कूल और पानी जो था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था. एंड वी स्टे टू प्ले बाय द पेडलिंग पुल. और हम यहाँ पे क्या करते थे? स्टे. स्टे मतलब ठहरना या रुकना होता है. और हम यहाँ पे रुकते थे और खेलते थे इस पेडलिंग पुल के चारों ओर. डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल. और यह जो है नदी के निकट है स्कूल जाने के रास्ते में. ये पेडलिंग पुल कहाँ पड़ता है? ये जो है पेडलिंग पुल नदी के निकट है और स्कूल जाने के रास्ते में है. यहाँ पे बच्चे रुक के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे. वो यहाँ पे कागज़ की नाव बनाते थे और उस पेडलिंग पुल में चलाते थे. ठीक है बच्चों, ये जो पोएम है इसकी जो राइटर है वो एन बेरी है. यहाँ पे राइटर का नाम लिखा हुआ है एन बेरी. नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स. यहाँ बच्चों आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे फिल करनी है. बोट्स. बोट्स किसे कहते हैं? नाव को कहते हैं. तो अब यहाँ पे नाव जो है वह सेल. सेल मतलब तैरना, बार्क मतलब भौंकना, सिंग मतलब गाना, प्ले मतलब खेलना और रिंग मतलब बजना. अब सेल बोट जो होगा वो क्या करेगा? सेल. सेल मतलब तैरेगा. तो बोट्स सेल. बोट्स के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल. नेक्स्ट चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मतलब बच्चे. बच्चे क्या करेंगे? प्ले. बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं. तो खेलने को कहते हैं इंग्लिश में प्ले. PLAY प्ले. बर्ड्स. चिड़िया क्या करती हैं? चिड़िया जो होती है वो गाना गाती है. तो इट्स सिंग. SING सिंग. डॉग्स. डॉग कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं और भौंकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्क. BARK बार्क. बेल्स. बेल्स मतलब घंटी. घंटी क्या करती है? बजती है. तो बजने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंग. RING रिंग. बेल्स रिंग. नाउ अब हम आगे देखते हैं. राइट द डेज ऑफ द वीक यू कैन बिगिन विथ संडे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी डेज आर इन ए वीक. कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक वीक में कितने डेज होते हैं. यू कैन बिगिन विथ संडे. तो हम यहाँ संडे से शुरू कर सकते हैं. तो हम यहाँ लिखते हैं पहला डे SUNDAY. इट्स संडे. संडे को हिंदी में क्या कहते हैं? रविवार. फिर नेक्स्ट है MONDAY मंडे. मंडे को हिंदी में क्या कहते हैं? सोमवार. फिर नेक्स्ट है TUESDAY ट्यूसडे. ट्यूसडे को हिंदी में क्या कहते हैं? मंगलवार. वेडनेसडे WEDNESDAY इट्स वेडनेसडे. वेडनेसडे को क्या कहते हैं हिंदी में? बुधवार. THURSDAY थर्सडे. थर्सडे को हिंदी में कहते हैं गुरुवार. FRIDAY इट्स फ्राइडे. फ्राइडे को हिंदी में कहते हैं शुक्रवार.
SATURDAY, सैटरडे। सैटरडे को हिंदी में कहते हैं शनिवार। तो इस तरह हमने डेज ऑफ द वीक लिख लिया है। यहाँ पे हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं और जो वीक्स होते हैं वो मिलके मंथ बनाते हैं। हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे। हल्दी ने अपना नाम इस तरीके से लिखा स्कूल में, HALDI, हल्दी। She made one mistake. What was it? Write her name correctly. अब उसने यहाँ पर एक गलती कर दी। वह गलती क्या थी कि जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं we should start from a capital letter. H should be capital. तो यहाँ पे H को क्या लिखेंगे? कैपिटल HALDI, हल्दी। अगर किसी का नाम राम है तो RAM, राम इस तरह नहीं लिखेंगे, कैपिटल RAM, राम। नाउ राइट योर नेम करेक्टली। अब यहाँ पे आप अपना नाम सही तरीके से लिख सकते हो। हल्दी रोट आई मेट ए जिराफ। अब हल्दी ने क्या लिखा? आई मेट ए जिराफ। शी मेड 2 मिस्टेक्स। उसने यहाँ पर 2 गलतियाँ की हैं। व्हाट आर दे? हमें वो गलती आइडेंटिफाई करनी है कि आखिर उसने इस सेंटेंस में, इस लाइन में कौन सी गलती की है। ठीक है, राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली। और यहाँ पे हल्दी का सेंटेंस करेक्ट करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा है। पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस सेंटेंस में टोटल कितने वर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में। तो पहली मिस्टेक उसने ये की थी कि आई, जब भी किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, स्टार्टिंग वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, तो आई जो है वो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आई जो है मैंने कैपिटल लिखा है। आई मेट ए जिराफ। तो जिराफ के लास्ट में यहाँ पर जब भी कोई सेंटेंस का अंत होता है तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, एक डॉट लगता है, इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। तो यहाँ पे फुल स्टॉप, यही 2 मिस्टेक्स थी। जो लेटर था उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना था, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना था। फिर द नेम ऑफ द जिराफ इज़ स्माइली। और यहाँ पे जिराफ का नाम क्या था? चैप्टर में हल्दीज एडवेंचर में जिराफ का नेम जो था वह स्माइली था। तो स्माइली का S भी, स्माइली जो है वह किसी का नाम है। किसका नाम है? जिराफ का नाम है। तो उसका नाम हम किससे स्टार्ट करेंगे? कैपिटल S से स्टार्ट करेंगे। अगर हम जिराफ का नाम भी लिखते हैं तो हम स्माइली को कैपिटल S से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये याद रखना है कि जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। वॉट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं और आपको बताना है कि आप स्कूल जाने से पहले इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो। वॉट डू यू डू गो बिफोर गोइंग टू स्कूल। बिफोर मतलब पहले, गोइंग मतलब जाना। तो आप स्कूल जाने से पहले कौन सी एक्टिविटी करते हो। पुट वाई फॉर येस। ठीक है, जो एक्टिविटी आप करते हो उसके लिए अगर आप येस लिखते हो तो YES, येस की जगह आप कैपिटल Y लिख दो। एंड N फॉर नो, और NO, नो की जगह पे आप कैपिटल N लिख दो। लेट्स हैव ए बाथ। बाथ मतलब नहाना। तो सभी बच्चे स्कूल नहा कर आते हैं, तो ये एक्टिविटी हम करते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? Y। यहाँ पे ये मैंने कैपिटल Y लिख दिया है। नेक्स्ट, क्लाइंब ए ट्री। क्लाइंब मतलब चढ़ना, और एक ट्री, पेड़ पे तो कोई नहीं चढ़ता है सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले। तो यहाँ पे N स्टैंड्स फॉर नो। प्ले इन दी पार्क। तो स्कूल जाने से पहले इतना तो टाइम होता नहीं है कि हम पार्क में खेलने जाएं, तो इसके लिए भी हमने क्या लिखा है? कैपिटल N, नो। नेक्स्ट है कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर मतलब अपने बालों को कॉम्ब से झाड़ना। तो सभी बच्चे जो है वो अपने बालों को टाई करके आते हैं कॉम्ब से। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? Y, यस। नेक्स्ट है फीड द बर्ड्स। तो अगर हमारे घर के सामने या हमारे जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास अगर हमें चिड़िया दिखती है तो हम उस पर दाना भी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने Y, यस लिखा है, यस के लिए Y लिखा है। नेक्स्ट, हेल्प टू मिल्क ए काऊ। तो यहाँ से काऊ से मिल्क निकालने का काम तो हम स्कूल आने से पहले करते नहीं है, तो यहाँ मैंने इसके लिए लिखा है N, नो। फिल इन दी ब्लैंक्स विद बिफोर और आफ्टर। यहाँ पे आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है किससे? बिफोर मतलब पहले, और आफ्टर यहाँ पे आपको कुछ काम दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये काम आप पहले करते हो या बाद में। बिफोर जो है वह इसका मतलब होता है पहले, और आफ्टर मतलब बाद में। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं।
डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। ठीक है, ईटिंग फूड्स मतलब खाना खाने से, खाना खाना। आई वॉश माई हैंड, मैं अपने हाथ को धुलता हूँ। तो अब खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने हाथ को धुलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बिफोर। बिफोर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स। नेक्स्ट, रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास। ठीक है, रीचिंग स्कूल मतलब स्कूल पहुंचने के बाद, आई सिट इन क्लास। ठीक है, तो स्कूल पहुंचने के बाद ही हम क्लास में बैठेंगे, तो बाद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आफ्टर। आफ्टर रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास। ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ। ठीक है, ईटिंग फूड मतलब खाना खाना। आई वॉश माई माउथ, मैं अपने मुंह को धुलता हूँ। तो आफ्टर ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ। ठीक है, खाना खाने के बाद मैं अपने मुंह को क्या करता हूँ, धुलता हूँ। आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, मैं खाना खाने के बाद अपने मुंह को धुलता हूँ। डैश रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। ठीक है, तो आप घर जाने से पहले तो अपना होमवर्क करते नहीं हो, घर जाने के बाद अपना होमवर्क करते हो। तो आफ्टर रीचिंग स्कूल, आफ्टर रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। ठीक है, घर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने होमवर्क को करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों एक और पोएम दी गई है, लेट्स सिंग। बेल्स, डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग, it's a holiday. Ding dong, all the bells are singing. Ding dong, let's go out and play. Let's recite it again. Ding dong, all the bells are ringing. Ding dong, it's a holiday. Ding dong, all the bells are singing. Ding dong, लेट्स गो आउट एंड प्ले। बच्चों आप इस पोएम को अपने घर पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, वन टाइम, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल। आपके जो स्कूल की बेल होती है, जो हर पीरियड के बाद बजती है इंटरवल के समय प्रेयर के लिए, तो वह उसका साउंड क्या होता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, तो कैसी होती है, टन टन, टन टन की वो साउंड करता है। कैन यू मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स दैट यू हैव हर्ड। तो क्या आप डिफरेंट बेल्स के साउंड को बता सकते हो जो कि आपने सुनी हो। डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ इट। ओके, यहाँ पे फ़ोन बेल की साउंड कैसी होती है, ट्रिन ट्रिन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रिन ट्रिन। फ़ोन बेल की कभी आपने साउंड सुना होगा तो वो ट्रिन ट्रिन होती है। डोर बेल की साउंड क्या होती है, टिंग टोंग। डोर बेल की साउंड क्या होती है, टिंग टोंग। काऊ बेल की साउंड क्या होती है, टिन टिन। हॉर्स बेल की साउंड क्या होती है, घोड़े के जो गले में एक बेल होती है उसकी साउंड क्या होती है, टन टन। बस बेल की साउंड क्या होती है, टन टन। ठीक है, यहाँ पे मैंने साउंड्स को लिख दिया है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन दी बॉक्स। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स को देखना है, पहले आपको इनके नेम को आइडेंटिफाई करना है और उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, पहले हमें पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बॉक्स में लिखना है। तो पहला पिक्चर किस चीज़ का है, ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स। तो हमने यहाँ पे ग्रेप्स के लिए पहला वो क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने उसके लिए लिख दिया जी। नेक्स्ट है इग्लू, आई स्टैंड्स फॉर इग्लू। तो इग्लू का पहला लेटर क्या होगा, आई, तो हमने इसको आई लिख दिया। नेक्स्ट है रैबिट का फर्स्ट लेटर क्या होगा, आर, तो हमने यहाँ पे आर लिख दिया। नेक्स्ट एप्पल, APPLE एप्पल, ए। एफ फॉर फ्रॉग, एफ, कैपिटल एफ हमने यहाँ लिख दिया। एफ फॉर फिश, कैपिटल एफ। ई फॉर एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफा, तो यहाँ पे हमने ई लिख दिया। अब बच्चों अगर इसको हम इन सभी लेटर्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमने देखा क्या वर्ड बना, व्हाट हैव यू स्पेल्ड, इट्स जिराफ, क्या बना, जिराफ, GIRAFFE, इट्स जिराफ। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे जिराफ के बेबी का नाम बताइए और ये भी बताइए कि और किस एनिमल के बेबी और जिराफ के बेबी का नाम सेम है। ओके, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर।
अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।